Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था वायु। हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है आपका, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं मतलब हमने वायुमंडल की परिभाषा बतानी है कि वायुमंडल क्या होता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। मीन्स हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है। चारों ओर हमारे वायु की परत है, एक मोटी सी चादर जिसने चारों ओर से हमारी पृथ्वी को घेर लिया है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? वायुमंडल का अधिकतर भाग मतलब टोटल वायुमंडल लगाए तो हम 100% हो गया, 100% हो गया। तो ऐसी कौन सी दो गैसें हैं जिन्होंने वायुमंडल के एक बहुत बड़े भाग को बनाया है? तो बेटे वो दो गैसें हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। कौन कौन सी दो गैसें हैं? वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% और जो ऑक्सीजन है वो 21% यानी कि 21% है। मतलब ये दोनों गैसें मिलकर ही वायुमंडल के 99% भाग को बना देती हैं। आगे देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है? ऐसी कौन सी गैस है जो हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाती है? तो वो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि अर्थ से निकलने वाली जो हीट है उसे पृथ्वी तक रोक कर रखती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। आगे देखिए, वायुमंडल के संगठन का वर्णन करें। वायुमंडल का संगठन बताना है तो बेटा वायुमंडल बहुत सी गैसों का मिश्रण है। हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। हम इसे सबसे पहले एक चित्र की सहायता से देखते हैं। हमने एक चित्र बनाया वायुमंडल के संगठन का। हमने इसमें पूरे 100% वायु को दिखाया और हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि दो गैसें ऐसी हैं जो वायुमंडल के एक बहुत बड़े भाग को बनाती हैं, 78% और 21%, जिनमें से एक थी नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। तो आपकी नाइट्रोजन हो गई 78% और ऑक्सीजन हो गई 21%। अब इन दोनों ने ही मिलकर 78 और 21 दोनों का प्लस किया तो 99 आ गया। मतलब ये दोनों गैसों ने मिलकर 99% भाग को बना दिया और जो बच गया सिर्फ 1%, उसमें आपकी बाकी सभी गैसें आ गई। देखिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें 1%। और उन अन्य गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन और बेटा इसके साथ साथ धूलकण भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, ग्रीन हाउस गैस का महत्व लिखें। हमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में शीतलता को संतुलित करती है। जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो वायुमंडल में जो शीतलता है उसको संतुलित करती है। मतलब जब सूर्य अस्त होता है तो पृथ्वी ने जितनी सूर्य की गर्मी को रिसीव किया हुआ है उसे एकदम से पृथ्वी से रिलीज नहीं होने देती, उसे एकदम से पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर शीतलता का बैलेंस बना रहता है। मतलब कि सूर्यास्त के बाद पृथ्वी जो है एकदम से ज्यादा ठंडी नहीं हो जाती। इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। कह रहे कि यदि ग्रीन हाउस गैस ना होती तो हमारी पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी को रोक कर रखने वाली कोई गैस ना होती, तो उसके अभाव में हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि वहां पर सब कुछ जम जाता और मानव जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाता। हरे पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उपयोगी है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का? हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जो आपके हरे पौधे हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं
हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो जो गैस हम बाहर छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो पौधे हैं, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और बदले में ऑक्सीजन को छोड़ दिया। मीन्स यदि अगर वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी पृथ्वी पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता। गर्म वायु की प्रवृत्ति कैसी होती है? हॉट एयर, गर्म वायु। तो बेटा जो गर्म वायु होती है ना, वो हल्के वजन की होती है, और हल्के होने के कारण उसमें ऊपर जाने का स्वभाव होता है, मतलब वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, गर्म होकर वो एक्सपेंड होती है, फैलती है, और हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। प्रश्न नंबर 8, जब वायु ठंडी हो तो क्या होता है? जब वायु ठंडी हो जाती है तो क्या होता है बेटा? जैसे गर्म वायु जो है हल्के वजन की होती है, तो ठंडी वायु क्या होती है? भारी वजन की होती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, उसका वेट ज्यादा होता है, इसलिए उसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी वायु जो है वो नीचे की तरफ आती है। बेटा प्रश्न नंबर 9, भूमंडलीय तापन को परिभाषित करिए। भूमंडलीय तापन की परिभाषा देनी है। भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। अधिक ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जब पृथ्वी पर ऊष्मा यानी कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब पृथ्वी पर बढ़ जाती है तो उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे हम भूमंडलीय तापमान कहते हैं। आगे देखिए बेटा, मौसम क्या है? मौसम क्या है? मौसम प्रत्येक घंटे या हर घंटे बदलने वाली या प्रतिदिन बदलने वाली जो वायुमंडल की स्थिति है उसे हम मौसम कहते हैं। देखिए, वायुमंडल में प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। मीन्स देखिए बेटा, जैसे कि सूर्य सुबह निकला, तेज धूप थी, एकदम से बादल छा गए या फिर बारिश हो गई, फिर से धूप निकल आई। एक दिन में हमारा मौसम कई बार बदल सकता है, इसीलिए हमने लिखा कि जो मौसम है वो प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति है। वायुमंडल में प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति है उसे मौसम कहा जाता है। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु देखिए, दीर्घकाल में, दीर्घकाल मतलब एक लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मतलब कोई भी एक प्लेस, उसमें हम लंबे समय तक जितना भी मौसम था, जितना भी मौसम हमने रिकॉर्ड किया, हमने नोट किया, जब हमने उसका हम औसत निकालेंगे, उसका हम एवरेज निकालेंगे, मतलब एक लंबे समय में टोटल मौसम का जब हम औसत निकालते हैं तो उसे जलवायु कहा जाता है। आगे देखिए, तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद शीतलता और ताप के परिमाण को हम तापमान कहते हैं। मीन्स वायु में कितनी शीतलता है, वायु कितनी ठंडी है, वायु कितनी गर्म है, उसका जो परिमाण है उसको ही हम तापमान कहते हैं। आप देखते हैं ना बेटा, हम तापमान को देखते हैं कि आज वायु बहुत गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, वायु ठंडी है तो टेम्परेचर कम होगा। तो मतलब जो शीतलता और जो ताप का परिमाण है वही हमारा तापमान कहलाता है। आतपन किसे कहते हैं? आतपन मतलब इनकमिंग सोलर रेज, ठीक है, इनकमिंग सोलर एनर्जी, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। प्रतिदिन जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से ऊर्जा धरती तक आती है, और जितनी मात्रा में धरती उस ऊर्जा को रोक कर रख लेती है, मतलब सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी से वो रिलीज नहीं होती, जितना अमाउंट वहां पर रह जाता है उसे हम आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहा जाता है। बेटा ये आपके प्रश्न नंबर 13 तक हो गए, इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखना। और बेटा अब आप एक्सरसाइज निकालो अपनी बुक में, इससे जो आगे के प्रश्न है वो हम कल करेंगे। आप एक्सरसाइज देखिए, तो बेटा आप एक्सरसाइज निकालेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका सही उत्तर चिन्हित कीजिए, मतलब MCQs हैं आपके, वो देखिए। देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है?
सूर्य से जो हानिकारक रेज, जो हार्मफुल रेज आती हैं, वो कौन सी गैस है जो हमें उनसे बचाती है? पहली दे रखी है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी नाइट्रोजन और तीसरी ओजोन। तो बेटा बताओ कौन सी वो गैस है? उस गैस का नाम है ओजोन। कौन सी गैस है वो? ओजोन। ठीक है, आगे देखिए। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, कौन सी वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत है? शोभमंडल, बाह्यमंडल या मध्यमंडल? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? शोभमंडल। शोभमंडल ये क्यों लिखा हमने? शोभमंडल हमने इसमें इसलिए लिखा क्योंकि शोभमंडल ही एक ऐसी परत है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। बारिश का होना, बादल का बनना, सब घटनाएं इसी में ही होती हैं। तीसरा है आपका, वायुमंडल में निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? ऐसी कौन सी परत है जिसमें बादल नहीं बनते? वो आपकी दूसरी लेयर है जिसका नाम है समताप मंडल। कौन सी लेयर है वो? समताप मंडल। देखिए नंबर 4, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होगा? बेटे जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वायु कम होगी तो वायु दाब भी घटेगा। तो हम लिखेंगे वायु दाब क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? घटता है। नंबर 5, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम क्या कहते हैं? जब वृष्टि तरल रूप में मतलब लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? क्या हम उसे बादल कहते हैं? नहीं। हिम कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं उसे हम? वर्षा। उसे कहा जाता है वर्षा। ये तो थे आपके एमसीज। अब है आपके मैचअप। मैचअप में आपको मैच करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट दिया है व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने आपकी कैसी पवने हैं? ये बेटे स्थायी पवने हैं। व्यापारिक पवने ये आपकी स्थायी पवने हैं, परमानेंट है ये। दूसरा है आपका लू। लू कैसी पवन है बेटा? ये स्थानीय पवन है, मतलब ये दिन के किसी एक विशेष समय बहती है तो स्थानीय पवन है। मानसून, मानसून क्या है बेटा? मानसून क्या है? मौसमी पवन है। मौसम के अनुसार आता है मानसून, मौसमी पवन। और नंबर 4 पवन। पवन क्या है बताइए? पवन क्या होगी? पवन की क्षैतिज गति। पवन को हम मैच करेंगे पवन की क्षैतिज गति से। बेटा बस आज के लिए इतना ही। ओके।